students, welcome to Judiciary Gold. My name is Radhika Singh Kelwa and I am here with another video for you guys, जिसमें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ राजस्थान के पेपर के बारे में कुछ चीज़ें। देखो, राजस्थान में बार बार लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि मैम क्या ऐसा है कि अगर हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हम प्री की तैयारी नहीं कर पाएंगे, या क्या हम प्री की तैयारी कर रहे हैं तो हम मेंस की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इसी आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या आपको थोड़ी अलग प्रिपरेशन करनी है। देखो, ऑलमोस्ट जो प्रिपरेशन है ना वो सेम ही है। मैं कभी नहीं कहती हूँ कि जुडिशरी की प्रिपरेशन प्री के लिए अलग करो, मेंस के लिए अलग करो, बिल्कुल ऐसा नहीं कहती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मेंस की तैयारी करेंगे तो प्री ऑटोमेटिकली उसमें कवर्ड हो ही जाएगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जैसा कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल वाला डिसीजन आ चुका है, तो अब सबके लिए 3 इयर्स प्रैक्टिस करना मैंडेटरी और उसके बाद ही वो एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। बट ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है आरजेएस का जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका था उस जजमेंट के पहले, है ना, अभी प्री की, लेकिन नोटिफिकेशन नोटिफाइंग दिस एग्जामिनेशन हैज ऑलरेडी बीन पोस्टेड, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है इसीलिए आरजेएस की वैकेंसी पर वो 3 साल का अभी जो रूल है वो अप्लाई नहीं कर रहा है। इसके बाद जो वैकेंसी आएगी उस पर अप्लाई करेगा, बट इस वाले पेपर पे आरजेएस के अप्लाई नहीं कर रहा है। तो मैं हमेशा अपने हर एक बच्चे को ये सलाह दे रही हूँ अभी कि भाई आरजेएस क्योंकि एक कंपैरेटिवली थोड़ा इजियर एग्जामिनेशन है, तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी भी आपके हाथ में एक चीज़ है जहाँ पर आप इसका पेपर निकाल सकते हो, क्योंकि अभी इस पर क्योंकि 3 साल का रूल अप्लाई नहीं कर रहा है, तो अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है तो आप पूरी लगन से लग जाइए, पूरी मेहनत कर दीजिए, दिन रात एक कर लीजिए और इस पेपर को क्रैक कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद 3 साल आपको प्रैक्टिस के बाद ही आप पेपर दे पाओगे। तो दिस इज आई गेस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज जिनके पास अभी इतना लंबा टाइम नहीं है। तो इसलिए अगेन सेइंग, दिन रात एक कर दो लेकिन आरजेएस क्रैक कर जाओ, ठीक है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ चीज़ें देखते हैं कि एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा है। वही 3 स्टेजेस में होगा आपका, प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें क्या क्या पूछा जाएगा ये भी अभी अपन आगे देखते हैं, बट 100 नंबर का ये होता है, 2 घंटे का एग्जामिनेशन होता है जिसमें आप अपने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश भी एक पार्ट होता है, उसको भी अपन डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। देन मेंस की अगर बात करें तो मेंस में टोटल 4 पेपर होते हैं जो कि 300 मार्क के होते हैं। लॉ 1 एंड लॉ 2 जो कि 100 मार्क्स ईच रहता है, एंड देन हिंदी एंड इंग्लिश जो कि 50 मार्क्स ईच का रहता है ना। तो ये आपके मेंस का ब्रैकेट है। एंड देन इंटरव्यू 35 मार्क्स के होते हैं, और अगर आपको जज बनना है तो आपको मेंस प्लस इंटरव्यू में 40% मार्क्स लाने पड़ते हैं इन एग्रीगेट, तब जाके मिनिमम आपके उतने होने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट बनती है और मेरिट लिस्ट के हिसाब से फिर डिसाइड होता है कि कौन वहां पर जज बनेगा, है ना। तो ये 3 स्टेजेस आपको पार करनी है जज बनने के लिए राजस्थान के अंदर। तो अब क्योंकि हमारा ये वीडियो में हम ज़्यादातर डिस्कस करने वाले हैं प्री और मेंस में जो डिफरेंस है उसको, तो पहले प्री का पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे 70% वेटेज जो है प्री के अंदर वो लॉ पेपर्स का है, एंड 30% वेटेज जो है वो लैंग्वेज के क्वेश्चंस का है। पेपर एक ही है जिसमें आपसे लॉ और लैंग्वेज दोनों पूछा जा रहा है, तो 70% इज फॉर योर लॉ एंड 30% इज फॉर योर लैंग्वेज। लॉ में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सेम है एज दैट ऑफ योर मेंस का सब्जेक्ट। जो मेंस में आपके पेपर 1 और पेपर 2 में जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन, बीएनएस, बीएनएसएस वगैरह हो गया, बाकी क्योंकि ये लोग आपसे दोनों पूछ रहे हैं, ओल्ड लॉज एंड न्यू लॉज, तो वो वाले सारे आ गए। और यहाँ पे बहुत सारे नए लॉज भी इस बार ऐड किए गए, जैसे कि हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ भी आपसे पूछा जा रहा है, लैंड रेवेन्यू एक्ट आपसे पूछा जा रहा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपसे पूछा जा रहा है, पार्टनरशिप एक्ट पूछा जा रहा है। तो हाँ, मुझे ये बात पता है कि यहाँ पे सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई अगर सिलेबस इतना सारा है तो तुम खुद सोचो कि ऑन एन एवरेज 2.5 क्वेश्चन बनने का स्कोप होता है। अगर अपन 70 क्वेश्चंस में से देखें तो एग्जामिनर बहुत इन डेप्थ नहीं जाएगा। यहाँ अगर अपन प्री में बात करें तो जो पेपर 1 पेपर 2 के जो सब्जेक्ट्स आपके लॉ में रिपीट होने वाले हैं, तो वहाँ पे इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आएंगे। यहाँ पे सिर्फ आपसे बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, थोड़े बहुत 1-2 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो थोड़े इन डेप्थ हो, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द पेपर विल बी फ्रॉम योर बेयर एक्ट ओनली। आपके बेयर एक्ट बेस्ड और कंसेप्चुअल बेस्ड आपके क्वेश्चन आपको ज़्यादा
दिखाई देंगे, हाइपोथेटिकल वगैरह आपको दिखाई नहीं देंगे, बट आपको ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे दिखाई देंगे जो डायरेक्ट होंगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन होगा, है ना। बहुत ज्यादा इन डीप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर नहीं पूछे जाएंगे। देन हिंदी एंड इंग्लिश की अगर अपन बात करें तो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जैसे कि हिंदी में देखोगे तो संधि, समास, शब्द शुद्धिकरण, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और इंग्लिश में देखो टेंसेस, वर्ब्स, प्रोनाउंस, इनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन, क्योंकि हमने कहा दोनों का 30% वेटेज है, तो 15-15 क्वेश्चन ईच फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपसे 70 क्वेश्चन ऑफ लॉ पूछे जाएंगे। देन उसके बाद अगर अपन मेंस की बात करें तो मेंस में अगेन पेपर 1 सिविल लॉ का पेपर रहेगा और पेपर 2 जिसमें क्रिमिनल लॉज आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो ये दोनों भी अगेन यहाँ पर क्योंकि सिलेबस सेम है आपका प्री जैसा, तो लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है कि यहाँ पर क्योंकि ये रिटन पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर है और 100-100 नंबर कैरी कर रहे हैं दोनों, तो यहाँ पे थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछने की क्षमता बढ़ जाती है ना। यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। और दूसरी बात ये है कि मेंस में आरजेएस का एक बहुत अच्छी बात कहूंगी मैं कि वो ये है कि वहाँ पे स्पेस गिवन होती है। आप एक पर्टिकुलर आपको स्पेस दी होगी, आपको एक कॉपी देते हैं, आप उसी के अंदर लिख सकते हो। जैसे अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो वो आपको अप्रोक्सीमेटली आधे पेज की जगह देते हैं जिसमें आप लिख सकते हो। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2.5-3 पेज वो देते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं। तो वो स्पेस देने से क्या हो जाता है ना कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे सिर्फ आपको बेयर एक्ट पे फोकस करके आपको प्रोविजन एक्सप्लेन करना है और जो भी कंसेप्ट पूछा गया है उसी को एक्सप्लेन करना है। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 में पूरा लॉ का ज्ञान इज मैंडेटरी, लॉ से संबंधित क्वेश्चन एंड इन डेप्थ ऑल्सो। जैसे प्री से यही डिफरेंस है कि प्री में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन पूछने का स्कोप नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे इन डेप्थ क्वेश्चन पूछने का भी स्कोप बनता है। दूसरा यहाँ पे हिंदी और हिंदी और इंग्लिश, आई एम सॉरी दिस इज नॉट ऐसे, दिस इज इंग्लिश। यहाँ पे 50-50 नंबर के हिंदी और इंग्लिश का पेपर हो रहा है। अब ये जो लैंग्वेज पेपर है इसमें ग्रामर नहीं पूछ रहे, जैसे प्री में आपसे ग्रामर पूछ रहे थे, यहाँ पे आपसे ग्रामर नहीं पूछ रहे। यहाँ पे आपसे वो पूछ रहे हैं एसे राइटिंग। आपको एसेस की समझ होनी चाहिए। आपको 2-2 एसेस दोनों में दिए जाएंगे, हिंदी में इंग्लिश में, जो आपको लिखने होते हैं। अब देखो यहाँ पर एक बात और समझने की है कि यहाँ पर भी वो ऐसे राइटिंग दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी एसेस के अंदर भी आपकी ग्रामर, आपकी स्पेलिंग्स वगैरह सब कुछ चेक होती है। ऐसा नहीं है कि अगर वो ऐसे देख रहे हैं तो सिर्फ आप किसी भी तरीके से उसको लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। ये बहुत टफ पेपर टू क्रैक होता है राजस्थान में, ये बात याद रखना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं देते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ पे आपका पेपर चेक होता है। तो ये याद रखना है कि हिंदी और इंग्लिश के एसेज वेल प्रिपेयर्ड हों, उसको ग्रामेटिकली, स्पेलिंग वाइज हर चीज़ से वो काफ़ी परफेक्ट होना चाहिए, तब जाके वहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स इन 2 पेपर्स में मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका प्री और मेंस का पैटर्न हो गया। प्री कैसा हुआ मैंने आपको बताया कि टोटल 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें 70 नंबर आपके लॉ के रहेंगे और 15-15 इंग्लिश हिंदी के। देन मेंस की अगर हमने बात करी यहाँ पर, तो मेंस में लॉ पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा जिसमें 100-100 नंबर का रहेगा दोनों, और एक हिंदी का ऐसे और एक इंग्लिश का ऐसे का पेपर रहेगा जो कि 50 मार्क्स ईच रहता है। देन अगर इसी से हम डिराइव करने की कोशिश करें कि व्हाट आर द की डिफरेंसेस, प्री और मेन में डिफरेंस क्या है। लॉ पेपर का पैटर्न तुम देख रहे हो, लॉ सेम है ना, दोनों में ही सेम लॉज पूछे जा रहे हैं। पेपर 1 पेपर 2 के लॉज ही आपके प्री में पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। वहां पर प्री के अंदर ज्यादातर बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक आध 2 कंसेप्ट बेस्ड या इन डेप्थ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। वेराज जब अपन मेंस में आएंगे तो मेंस में आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कुछ ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपके यू विल सी कि यहाँ पे कंसेप्चुअल इंप्लीमेंटेशन के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इवन केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिसेंट केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। आपको एक फैक्ट दे सकते हैं किसी रिसेंट केस से और आपको बोल सकते हैं डिसाइड करो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आरजेएस में मेंस में देखने को मिलते हैं। तो प्री और मेंस में सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि भाई प्री इज बेयर एक्ट बेस्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वेराज मेंस इज कंसेप्चुअल, आपका अंडरस्टैंडिंग कि आप कितने कंसेप्चुअली साउंड है, किस तरीके से आप अपने बेयर एक्ट के प्रोविजन को अप्लाई करते हैं, ठीक है। ऑल्दो ऐसा नहीं होता कि मेजॉरिटी ऑफ पेपर कंसेप्चुअल बेस्ड नहीं होता, मेजॉरिटी ऑफ पेपर मेंस में भी आपका डायरेक्टली बेयर एक्ट बेस्ड होता है,
लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे ज़रूर दिखेंगे जो कि कंसेप्ट बेस्ड होंगे और वही आपको दूसरों से एज दिलाएंगे, क्योंकि बाकी सब लोग भी डायरेक्ट चीज़ें तो पढ़ के आए होंगे। तो अगर आप उस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पेपर में जा रहे हो और आप उसको वैसे एक्सप्लेन कर पाते हो मेंस में, तो दैट विल गिव यू एन एज ओवर अदर स्टूडेंट्स। दूसरा, लैंग्वेज, दोनों में लैंग्वेज आ रहा है, प्री और मेंस दोनों में लैंग्वेज आ रहा है, लेकिन बहुत डिफरेंट है। जब आपसे प्री में पूछा जा रहा है तो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रामर पूछी जा रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रामर कि भाई संधि क्या है, समास क्या है, उसके वर्ड्स आपको देके बोलेंगे इसका संधि करो, इसका समास करो, इसका शब्द शुद्धिकरण करो, मुहावरे आपको दे सकते हैं। तो वो वाली ग्रामर जो आपने बेसिकली आपने जो स्कूल लेवल पे पढ़ी थी वो आपसे पूछी जाती है प्री के अंदर। जबकि मेंस में अगर देखें तो मेंस में आपकी राइटिंग कि आप किस तरीके से लिखते हो, आपकी लिखने में ग्रामर सही आ रही है या नहीं हिंदी इंग्लिश में, वो चीज़ें चेक होती है। स्पेलिंग चेक होती है, स्पेलिंग पे भी मार्क्स कटते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे भी कर ग्रामर ही चेक रहे हैं, लेकिन वो आपके एसेज के थ्रू चेक किया जा रहा है कि आप एसेज में किस तरीके से अपनी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होके उसको लिख पाते हैं। तो ये एक डिफरेंस है। दूसरा, वेटेज आपका 70% आपने देखा, लॉ का वेटेज 70% है इन योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जबकि तुम जब मेंस में देखोगे तो 2 फुल लेंथ 100 नंबर के पेपर है आपके, किसके, आपके लॉ के। ऊपर से अगर इंग्लिश हिंदी की भी बात देखें तो प्री में सिर्फ 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे अगर आप तुम देख रहे हो तो 50-50 मेंस में 50-50 नंबर का एक पूरा पेपर ही है अपने आप में लैंग्वेज का। तो ये कुछ की डिफरेंसेस है जो प्री और मेंस में अलग अलग हो जाते हैं कि भाई पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे कि क्वेश्चन का लेवल अलग हो जाता है प्री और मेंस में। दूसरा, लैंग्वेज पेपर का भी पैटर्न चेंज हो जाता है, लैंग्वेज वहाँ पे कुछ और तरीके से पूछ रहे हैं प्री के अंदर और मेंस में कुछ और तरीके से पूछ रहे हैं। वेटेज का डिफरेंस तो ऑब्वियस सी बात है। दूसरी बात, अब जो सवाल यहाँ पे एक और आ जाता है कि क्या मैम एक साथ ही प्रिपेयर कर सकते हैं या अलग अलग करना पड़ेगा। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी एग्जामिनेशन, किसी भी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो उसकी मेंस की प्रिपरेशन करोगे तो प्री ऑलरेडी हो जाएगा। जैसे अगर आप लॉ पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, तो लॉ पेपर अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है, अगर इन डेप्थ पढ़ रहे हो, अगर कंसेप्ट्स के साथ पढ़ रहे हो, तो बैराक के क्वेश्चंस तो तुम्हारे लिए बहुत इजी होने वाले हैं, राइट। तो इफ यू हैव कवर्ड मेंस का सिलेबस, मेंस पढ़ लिया है तुमने, तो प्री का काम तो ऑलरेडी हो चुका है, राइट। कंसेप्ट पढ़ लिया है, इन डेप्थ पढ़ लिया है, बैराक के क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेंस इज डन, प्री इज ऑल्सो डन। लैंग्वेज की जब एक बात करूँ तो हाँ, लैंग्वेज में तुम्हें थोड़ा अलग अलग प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे रिटन प्रैक्टिस चाहिए मेंस के लिए और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस चाहिए, प्री के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए कि आप क्वेश्चंस लगाओ। तो बस वो एक चीज़ है जो तुम्हें अलग अलग से प्रिपेयर करनी है प्री और मेंस के लिए। बट अदरवाइज अगर आपका मेंस प्रिपेयर्ड है तो आपका प्री ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड है, जस्ट लीविंग अपार्ट द लैंग्वेज पार्ट ऑफ इट, है ना। तो यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती थी, यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहती थी कि आप किस तरीके से आरजेएस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। जो नए लॉज ऐड हुए हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो हिंदू मुस्लिम लॉ, अगर जिसके लिए मोस्टली लोग डर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम लॉ आ गया है अब कैसे पढ़ेंगे, जिन एग्जामिनेशंस में हिंदू मुस्लिम लॉ आता था ना, उनका सिलेबस बहुत वाइड होता है। यहाँ पर तुम्हें एकदम उनने नैरो डाउन करके बोल दिया है कि भाई अगर हम हिंदू लॉ पूछ रहे हैं तो उसमें हम सिर्फ मैरिज, अडॉप्शन, गार्जियनशिप पूछ रहे हैं, है ना। उनने तुम्हें इतना कम कर, और सक्सेशन पूछ रहे हैं, इतना उन्होंने तुम्हें नैरो डाउन करके दे दिया है। तो अगेन अब हिंदू लॉ में भी तुम्हें अनकोडिफाइड पार्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तुमने अगर सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट, अडॉप्शन एक्ट पढ़ लिया है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सक्सेशन एक्ट पढ़ लिया है, बिल्कुल सफिशिएंट है। ऑल्सो मुस्लिम लॉ बहुत वाइड है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि भाई हम सिर्फ मैरिज, अडॉप्शन, गार्जियनशिप और आपका सक्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। तो जब तुम्हें टॉपिक्स बता दिए हैं और केवल टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। यू जस्ट हैव टू बी थरो विद द टॉपिक्स दे हैव गिवन यू इन द नोटिफिकेशन, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इन दिस वीडियो अबाउट आरजेएस, कि आरजेएस की आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, मेंस और प्री को साथ में लेकर कैसे चल सकते हैं, क्या डिफरेंसेस है, उस डिफरेंस के साथ आप साथ में कैसे लेके चल सकते हैं, दिस आई वांटेड टू टेल यू। उसके साथ साथ आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि वी हैव लॉन्च्ड एन APO 2025 क्रैश कोर्स फॉर यूपी,
तो अगर आप एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल जुडिशरी गोल्ड के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं बाय एनरोलिंग इन दिस बैच, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी एंड ऑल्सो 10 सब्जेक्ट टेस्ट विल बी अवेलेबल टू यू, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट भी आपको मिलेंगे एंड डाउट क्लियरिंग सेशन एंड मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। देन जुडिशरी गोल्ड हैज़ लॉन्च अ शील्ड प्लान। ये शील्ड प्लान है, जब आप जुडिशरी गोल्ड में एनरोल करते हैं इन द कॉम्प्रिहेंसिव बैच तो आपको मिलता है 15 + 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन। अब अगर आप इसको शील्ड प्लान के साथ खरीदते हैं तो इसमें शील्ड प्लान 2 तरीके के हैं। जब 1 साल आप ऐड कर सकते हो उसमें, जैसे अगर 15 + 9 मंथ्स का कोर्स है तो अगर आप 1 साल वाला शील्ड कोर्स ले रहे हो तो आप इसमें 12 मंथ्स ऐड कर सकते हो, और अगर आप ले रहे हो 3 साल का शील्ड प्लान तो 15 + 9 मंथ में आप 3 इयर्स और ऐड कर सकते हो। तो इफ़ एनीबडी, क्योंकि अब ये 3 साल की प्रैक्टिस रूल आ चुका है, तो अगर आप उस कंटिन्यूस टाइम तक हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिस शील्ड प्लान इज़ फॉर यू गाइस। उसके बाद एमपी एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो भी हम आपके लिए यहाँ पर हैं, हम आपके लिए सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा रहे हैं। आप यहाँ पे रेगुलर क्लासेस हमारे साथ कर सकते हैं, एडीपीओ की स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे बाय एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। सो एपीओ की तैयारी कर रहे हो, यूपी एपीओ की या फिर एमपी एडीपीओ की, हम आपके लिए यहाँ पर हैं, आप हमारे साथ पूरी तरीके से इस तैयारी को कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप अपनी 3 साल की प्रैक्टिस के साथ साथ हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो जुडिशरी के लिए, तो हमने आपके लिए शील्ड प्लान भी ला दिया है। सो दिस इज़ ऑल दैट आई वांटेड टू टेल यू गाइज। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।